पानी के गड्ढे में आखिरी बार डुबकी लगाए। वह साफ हो गया था। अब दोपहर के भोजन और अपनी पसंदीदा जगह पर झपकी लेने का समय था। वे हरे पत्ते बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, उसने खुद से कहा जब उसकी लंबी गर्दन स्वादिष्ट पत्तों के ढेर में पहुंची। मम्मा, वे मेरे मुंह में पिघल गए। उसने खुशी में अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके सिर के ऊपर से एक तेज आवाज आई। उसकी आंखों के सामने फर का एक धुंधलापन और उड़ते हुए पत्ते। सिम्हा स्वादिष्ट पत्तों के ढेर में जा गिरा। जॉर्जी का दोपहर का खाना हर जगह बिखर गया। जॉर्जी कीचड़ में सना हुआ था। सिम्हा, जॉर्जी की गुस्से भरी मिमियाहट सुनकर उनके जंगल के दोस्त दौड़कर उनके पास आए। तुमने ऐसा क्यों किया? वह मेरा लंच था। ओह, ये तो बस एक मूर्खतापूर्ण शरारत थी, एक खेल। जॉर्जी, सिम्हा कीचड़ में लौट रहा था। जॉर्जी के हैरान भाव को देखकर अभी भी हंस रहा था। जॉर्जी गुस्से में दिख रहा था। मैंने नहाया भी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जॉर्जी भी रोने को तैयार दिख रहा था। नीली हाथी ने हवा में अपनी सूंड हिलाई। माफी मांगो सिम्हा, तुमने जॉर्जी का लंच बर्बाद कर दिया और इसे दोबारा बनाने में घंटों लगेंगे। वह बहुत दुखी लग रहा है। वह बहुत संवेदनशील है। यह इतना भी बुरा नहीं था। सिम्हा हंसते हुए चला गया। रंबल द वॉर्थोग ने गरजते हुए कहा, सॉरी बोलो शेर के बच्चे। क्या तुम नहीं जानते कि सॉरी एक जादुई शब्द है जो तुम्हारे दोस्तों को दुख पहुंचाने पर उनके साथ सब कुछ ठीक कर देता है? ओह, वे सभी बहुत गंभीर हैं, कोई मजा नहीं, सिम्हा ने गुर्राते हुए कहा और वह वहां से चला गया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे परवाह नहीं है। लेकिन अब वह गुस्से में था। माफ करना, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? सिंह के विचार उसके पैरों की तरह तेज चल रहे थे। उसने अपने पंजे से एक टहनी तोड़ दी और भाग गया। उसने एक पत्थर को लात मारी और उसे नदी की ओर लुढ़कते देखा। हाँ, वह नदी पार करने जा रहा था। अभी भी गुस्से में सिंह आगे बढ़ा। वह पहले पत्थर पर कूद गया। वह दूसरे पत्थर पर उतरा। वह उछला और नदी के किनारे पर उतरा। अचानक सिम्हा, यहाँ! ऊपर से एक आवाज आई। किकी, उसका सबसे अच्छा दोस्त एक लता पर झूल रहा था और सिम्हा के सामने एक जोरदार झटके से गिरा। चौंक कर सिम्हा पीछे कूद गया। बंद करो किकी, वह दहाड़ा। तुमने मुझे डरा दिया। किकी को दूर धकेलते हुए वह भाग गया। किकी खड़ी होकर घूरने लगी। सिम्हा, ये बहुत बुरा था, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलने आया था। सिम्हा ने मुंह बनाया। अच्छा, मैं सॉरी नहीं कह रहा। वह थोड़ी देर तक जॉर्जी, किकी और रंबल के बारे में सोचते हुए अकेले चलता रहा। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, उसने आसमान की तरफ दहाड़ते हुए कहा। वह हौंफता हुआ बबूल के पेड़ के नीचे लेट गया। तारीक ऐसोवरी आसमान में बादलों को देखते हुए आगे बढ़ी। सिम्हा के पास से गुजरते हुए उसने अपनी चोंच में दबा हुआ एक बड़ा कंकड़ गिराया। कंकड़ सिम्हा के सिर पर जोर से लगा। गर्जना, यह क्या था? सिम्हा ने गुस्से से देखा जबकि कंकड़ लुढ़क गया। टेरी ने कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए सिम्हा, मेरी कोई गलती नहीं है। सिम्हा ने गुर्राते हुए कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़े पत्थर से मारा। माफी मांगो। टेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक कंकड़ था, कोई बहुत बड़ा पत्थर नहीं। बहुत गंभीर बात है, तुम्हें अपने से बड़े जीवों से सावधान रहना चाहिए, शेर के बच्चे। मैं हर दिशा में कैसे देख सकता हूँ? सिम्हा ने दहाड़ते हुए कहा। सॉरी टेरी, क्या तुम नहीं जानते कि दोस्तों के साथ चीजें सही करने के लिए यह एक जादुई शब्द है? टेरी जवाब देने ही वाली थी कि तभी उन दोनों को हंसी की आवाज सुनाई दी। किकी, जॉर्जी और रंबल ने अपने पेट पकड़े रखे क्योंकि वे लगभग हंसते हंसते गिर ही गए थे। अरे, यह अच्छा नहीं है, तुम सब मेरे दोस्त हो। सिम्हा ने अपना सिर रगड़ते हुए गुर्राते हुए कहा। ओह, यह अभी भी दर्द कर रहा है, हमें खेद है। किकी मुस्कुराए। क्या हुआ जब तुम्हें हमसे माफी मांगनी पड़ी? तुमने तो बस इसे जादुई शब्द कह दिया। मुझे पता है, मुझे पता है। सिम्हा ने बड़बड़ाते हुए अपना सिर फिर से रगड़ा। उसके छोटे छोटे गाल लाल हो गए। अब तक उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कोई सबक सीखा है तो उसे तुरंत इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे माफ कर दो जॉर्जी। माफी एक जादुई शब्द है जो सब कुछ ठीक कर देता है, जॉर्जी ने सिम्हा को अपनी लंबी गर्दन से लपेटते हुए कहा। मुझे माफ कर दो किकी, सिम्हा ने कहा और किकी ने उसे अपनी पीठ पर जंप के लिए गले लगाया। सब ठीक है सिम्हा, किकी ने उसे और भी भूखे गले का अनुमान लगाया। जब मैं अस्वस्थ था तो दृष्टि दोष से बचने के लिए और माफ कर दो।
मुझे भी खेद है सिम्हा, टेरी ने कहा जब वह उनके पास से गुजरी और कंकड़ ढूंढने लगी। सिम्हा का सिर हल्का महसूस होने लगा जब उसने टेरी की ओर मुस्कुराया। अब फिर से मौज मस्ती करने का समय आ गया था। चलो, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो पानी के गड्ढे में खेलते हैं। दोस्त फिर से साथ खेलने चले गए।